हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPAG 173 का एक नया यूनिट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है डिलीवरी ऑफ सिटीजन सर्विसेज एंड रोल ऑफ ICT। तो ये जो पर्टिकुलर यूनिट है ये हमें सिर्फ इग्नू की ई गवर्नेंस की जो बुक है हमारी उसकी प्रिंटेड फॉर्म में ही यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम इस पर्टिकुलर कोर्स की PDF देखेंगे तो उसमें हमें ये यूनिट नहीं मिलने वाला, तो इसीलिए इसको यहाँ पर कवर करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट की। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सिटीजन सर्विसेज हैं जिनको डिलीवर करने में जो ICT का रोल है वो आज हम एमर्ज होते हुए देख सकते हैं। जिसमें सबसे पहला रोल जो है वो हमारे सामने आता है ऑनलाइन फिलिंग ऑफ कंप्लेंट्स एंड ग्रेवांसेस। तो अगर हम पहले के टाइम की बात करें तो गवर्नमेंट की जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी स्कीम्स हैं, अगर हम उसमें अपना एनरोलमेंट लेते हैं और हमें उसमें कुछ दिक्कत आने लगती है, शिकायत आने लगती है, तो हम उस शिकायत को उस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में यहाँ पर दर्ज कराने जाते हैं। अब कभी कभार होता क्या है कि ऑफिसर मिल जाता है तो शिकायत दर्ज हो जाती है, कभी कभार ऑफिसर नहीं मिलता, डिले होता रहता है, टाइम वेस्ट होता है, और कभी कभार ऑफिसर होते हुए भी वो पर्टिकुलरली शिकायत को लेने के लिए मना भी कर देता है अगर उसका मूड ख़राब होता है। इसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारी जो पर्टिकुलर शिकायत है वो यहाँ पर डिले होती रहती है, जिसकी वजह से हमें अपने काम में दिक्कत आने लगती है। और आज के टाइम पर अगर हम देखें तो ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है। अगर हमें कोई भी गवर्नमेंट के स्कीम से रिलेटेड जो भी स्कीम्स या सर्विसेज गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराती है, हमें उसमें किसी भी तरीके की कोई भी शिकायत आती है तो हम उसको ऑनलाइन यहाँ पर रिड्रेसल के लिए फिल कर सकते हैं। इससे कि जो भी सिटीजन्स हैं वो अपनी ग्रेवांसेस को ईजिली वेंटिलेट कर सकते हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में, जिससे कि जो गवर्नमेंट है वो भी इनका फीडबैक लेकर अपनी कुछ पॉलिसीज़, अपने कुछ एक्शंस में इम्प्रूवमेंट ला सकती है। इसीलिए जो यहाँ पे गवर्नमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनको उस पर्टिकुलर ग्रेवियांस को प्रॉम्प्टनेस के साथ यहाँ पर एड्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हम पहले के टाइम की बात करें तो अगर कोई भी एक शिकायत है, उसने एक ऑफिसर को दे दी शिकायत, अब उस ऑफिसर ने किया क्या, उस ऑफिसर से वो शिकायत क्या होगी, मिसप्लेस हो गई, वो गुम हो गई। ठीक है। अब जिसने शिकायत दर्ज करी उसे तो यही लगेगा कि उसने दे दी, पर ऑफिसर से गलती से वो मिसप्लेस हो गई तो वो शिकायत खत्म हो जाएगी, उसका टाइम वेस्ट होगा, वो दोबारा पूछने आएगा कि मेरी शिकायत का हुआ क्या, तो वो ऑफिसर बोल देगा मुझसे गुम गई, आप नई शिकायत दे दो। तो ये होती है पहले के ज़मानों की बात। आज के ज़माने में होता क्या है कि जो गवर्नमेंट है या जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसको प्रॉम्प्टनेस के साथ यहाँ पर सारी ग्रीवांस जो है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो इसको यहाँ पर हैविली मॉनिटर करती रहती है कि कितनी ग्रीवियंस आई, कितनी यहाँ पर उसको रिजॉल्व कर दिया गया है, ठीक है, कितनी ऐसी हैं जिनको रिजॉल्व करना बाकी है। तो इससे जो ऑफिसर्स होते हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनका एक प्रेशर बना रहता है कि हम इफेक्टिवली सारी जो भी शिकायतें हैं उनको यहाँ पर फुलफिल कर सकें। अगर बाई चांस कोई शिकायत ऐसी भी आती है कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो नहीं है, किसी और डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो वो ऑनलाइन के ज़रिए ऑफिसर टू ऑफिसर हम यहाँ पर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा टाइम बचेगा, यहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ेगी और मॉनिटरिंग भी अच्छे लेवल की हो सकेगी। क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पर आती जा रही है तो इन सभी कंप्लेंट्स को यहाँ पर मॉनिटर करना भी आसान बनता जा रहा है। कोई भी घर अपने बैठे बैठे ये देख सकता है कि जो उसने शिकायत दर्ज करी है उसका स्टेटस क्या है, कौन से ऑफिस में गई है, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आ रही है, कितना काम उस पर हो चुका है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। और सेकंड सर्विस हमारे पास आती है यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। तो अगर हम गवर्नमेंट के देखें तो गवर्नमेंट में कुछ ऐसी सर्विसेज, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर जो सिटीजन्स होते हैं उनको या तो कोई एप्लीकेशन डालनी होती है या रजिस्ट्रेशन कराना होता है। फॉर एग्जांपल कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करके रखी, अब उस एम्प्लॉयमेंट स्कीम में हमें लोन चाहिए। अब उस लोन को यहाँ पर एक्वायर करने के लिए आज हम क्या कर सकते हैं, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं उस पर्टिकुलर लोन को एक्वायर करने के लिए, ताकि जो हमारा टाइम है वो भी बचे। क्योंकि पहले के टाइम पर अगर हम देखें तो लोन लेके जाना है, ठीक है, तो हमें बैंक में लगना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है।
इससे होता क्या है कि जो लोग होते हैं उनका जो एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर होता रहता है और उनके काम में भी बाधा आने लगती है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की वजह से होता क्या है कि फटाक से यहाँ पर काम होने लग जाता है। अगर किसी को अपनी ओल्ड एज पेंशन के लिए अप्लाई करना है तो वो ऑनलाइन तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। किसी को सब्सिडाइज्ड प्राइजेस में एग्रीकल्चरल इनपुट चाहिए तो वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा के अपने किसी भी डिपार्टमेंट से वो एक्वायर करके रख सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन में करते हैं। जो सिटीजन्स है वो इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लेने के लिए कि क्या उस पर्टिकुलर स्कीम में आ रहा है, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या हमें यहाँ पर मिलने वाला है। तो यही सारी जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन में देख सकते हैं। फिर हमारे पास आता है इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो सिटीजन्स हैं उनको कुछ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, जैसे कि कोई कास्ट रिलेटेड सर्टिफिकेट है, ठीक है, एससी का है, एसटी का है, कोई नेटिविटी का है मतलब डोमिसाइल हो गया, इनकम सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है। तो ये जो सारे सर्टिफिकेट्स हैं अब होने क्या लगा है कि ऑनलाइन फैसिलिटी आ चुकी है। अब जो हॉस्पिटल्स होते हैं अगर उन्हें बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट देना होता है तो वो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट्स को ऑनलाइन वे में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, और कर भी देते हैं। जिसकी वजह से अगर हमें कोई भी यहाँ पर सर्टिफिकेट लेना है तो हम म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट से डायरेक्टली जाकर अपना सर्टिफिकेट बिना किसी मीडिएशन के यहाँ पर ले सकते हैं। सिटीजन्स को अपने सर्टिफिकेट क्विक टाइम में मिल जाते हैं, इससे कि उनका डेटाबेस बना रहता है, ठीक है। एक बेटर वे में उनका यहाँ पर मॉनिटरिंग हम करके रख सकते हैं। सिंप्लीफाइड प्रोसेस बन जाता है क्योंकि पहले के टाइम पर यहाँ पे जाओ, पहले हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर से मिलो, सर्टिफिकेट बनवाओ, फिर म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट में जाओ। अब ये सारा कुछ नहीं रह गया। अब हॉस्पिटल जो होता है वो डायरेक्टली म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट्स को अपनी इन्फॉर्मेशन दे देता है और सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो वहाँ पर जमा कर दिए जाते हैं और लोग वहाँ से ले लेते हैं। इससे कि जो भी हमारा प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड बन चुका है। जो भी अगर सिटीजन्स को कोई भी अपडेशन कराना है तो वो म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट में जाकर उस रिकॉर्ड में अपना अपडेशन करा सकते हैं ऑनलाइन वे में, और ये भी चेक कर सकते हैं कि वो जिन्होंने उसकी एप्लीकेशन डाली है अपडेशन के लिए उसका स्टेटस क्या है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। फिर हमारे पास आता है ऑनलाइन ट्रैकिंग ऑफ बिल्डिंग प्लान्स। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस आज के टाइम पर क्या करने लगी हैं कि जो भी बिल्डिंग प्लान्स हैं, ठीक है, कोई भी प्लॉट है किसी को देना है, ये देखना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, लिमिट्स क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से ट्रैक करके रख सकते हैं। इस फैसिलिटी से ये पता लगता है कि जो भी सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनकी जो भी लैंड है, ठीक है, जो भी उन्होंने खरीद कर रखी है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका बिल्डिंग का प्लान क्या है, उसके पेपर्स कितने रेडी हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर म्यूनिसिपल वेबसाइट्स पर अपलोड कर दी जाती हैं। जो भी इंफॉर्मेशन इन बिल्डिंग प्लान से रिलेटेड होती है वो पब्लिकली अवेलेबल करा दी जाती है ताकि जो भी लोग हैं अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकें एक बटन दबाकर। इस मॉड्यूल में ये देखा जाता है कि कोई भी जो प्रोसेस शुरू करना है तो वो शुरू होता है स्क्रूटनी से, कोशिश से, कि जो भी वहाँ की इंफॉर्मेशन है वो लाई जाए, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाए, उसके बाद एक बिल्डिंग प्लान को सैंक्शन किया जाए, और ये सब कंप्यूटराइज्ड वे में होता है। और वही इसमें रिपीटेड वे में बात बता रखी है कि जो भी ऑनलाइन ट्रैकिंग वगैरह का सिस्टम है वो इन्होंने चालू करके रखा है, इससे कि जो भी सिटीजन्स हैं उन्हें अपनी एप्लीकेशन का डिस्पोजल जो है उसका स्टेटस मिल जाएगा। लॉन्गर रन में देखें तो यहाँ पर बिल्डिंग प्लान जो है वो सिटीजन्स को एग्जैक्ट नेचर बताएगा कि वहाँ की जो बिल्डिंग के प्राइजेज़ हैं वो कैसे जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या हो रही हैं, इसकी पोजीशन वगैरह क्या है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। फिर हमारे पास आता है इशुएंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ऑनलाइन। तो जो भी इंफॉर्मेशन है लैंड से रिलेटेड आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें भी यहाँ पर ऑनलाइन के ज़रिए हम यहाँ पर सारी चीज़ें कर कर रख सकते हैं। इसमें जो भी प्राइमरी इंफॉर्मेशन है लैंड से रिलेटेड कि उसका जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे कि उस लैंड की शेप क्या है, साइज़ कितना है, वहाँ पर लैंड फॉर्म्स कैसे हैं, मिट्टी कैसी है, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन कैसी है उस पर्टिकुलरली लैंड के साथ, इरिगेशन वहाँ पर हो सकता है क्या, वहाँ पर कौन कौन से क्रॉप्स हम उगा सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड्स ऑनलाइन वे में यहाँ पर एक्सेस करके रख सकते हैं।
क्योंकि अगर हम मैनुअल सिस्टम को देखें तो लैंड रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस जो होता है वो बहुत ही ओपेक प्रोसेस होता है, मतलब पारदर्शिता के नाम पर कुछ भी नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी होती ही नहीं। जो विलेज के अकाउंटेंट्स होते हैं वही इन लैंड रिकॉर्ड्स को यहाँ पर मेंटेन करके रखते हैं और एक वर्चुअल मोनोपोली बना कर रखते हैं कि उन्हें ही सब कुछ पता होता है कि क्या करना है। इसमें वो कुछ घपले घोटाले भी कर सकते हैं जिसकी वजह से किसी की लैंड जा सकती है। तो इन्हीं सभी को काउंटर करके रखने के लिए हम यहाँ पर ऑनलाइन का जरिया लाए हैं, जहाँ पर जो भी तरीके हैं किसी भी लैंड को एक्वायर करने के लिए कि उसका शेप जानना है, उसकी सॉइल जाननी है, उसकी इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो ऑनलाइन वे में हम यहाँ पर एक्सेस करके रख सकते हैं। क्योंकि बहुत से टाइम ये भी देखा जाता है कि जो फार्मर्स हैं, जो ये मेंटेन करके रखते हैं विलेजर्स, वो इन फार्मर्स को हैरेस करते हैं, इनसे कुछ ना कुछ पैसे लेते हैं। ठीक है, ये धमकियाँ देते हैं कि अगर तुम हमें पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारी जो लैंड है वो हम किसी और के नाम पे कर देंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो पुराने टाइम की बातें हैं। और वहीं अगर हम 7th 5th ईयर प्लान की बात करें तो यहाँ 7th 5 ईयर प्लान की बात करें तो यहाँ पर भी हमें यही बता के रखा है कि जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखें ऑनलाइन वे में, ताकि जो भी स्टेट्स हैं वो उनके पास एक प्रॉपर स्टेटमेंट हो कि कितनी लैंड हमारे पास ऐसी है जो कि एक्वायर्ड है, कौन कौन से लैंड फार्मर से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर ऑनलाइन वे में करके रख सकते हैं। फिर हमारे पास आता है ऑनलाइन ऑक्शन एंड बिडिंग। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि आज के टाइम पर अगर हम देखें तो रूरल अर्बन डिवाइड आता जा रहा है। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा कारण ये देते हैं कि जो भी जो फार्मर्स होते हैं उनके अगर गुड्स हैं, उन्हें सेल और परचेज करनी है, तो उनके पास उन गुड्स और जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं उनके यहाँ पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती नहीं, जिसकी वजह से जो भी वो डिसीजंस बनाते हैं वो इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर बनाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है। क्योंकि उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं होता कि अपने गुड्स के प्रोडक्ट्स या जो भी उनके प्राइजेस हैं वो पब्लिकली यहाँ पर अवेलेबल करके रख सकें कि जो भी इंटरेस्टेड है वो उनके प्रोडक्ट्स खरीद सके। ऐसा तो होता नहीं। पर आज के टाइम पर अगर हम देखें तो ऑनलाइन ऑक्शन एंड बिडिंग का यहाँ पर हमने ऑप्शन ला के रख दिया है, जहाँ पर जो भी ये इंफॉर्मेशन गैप्स हैं फार्मर्स के गुड्स और प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, वो हम यहाँ पर गैप्स को फिल करके रख सकते हैं कि जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं वो उनके प्राइस को ऑनलाइन वे में पोस्ट करके रख सकते हैं ऑनलाइन ऑक्शन के लिए। अब ऑनलाइन ऑक्शन हो गया तो ऑनलाइन बिडिंग भी होगी। ठीक है, लोग बोली लगाएंगे उनका माल खरीदने के लिए, इससे कि उनकी जो चॉइसेस हैं वो भी वाइडर बनेंगी। ऑनलाइन क्वेरीज भी हम यहाँ पर पूछ सकते हैं फार्मर से। अब इस तरीके के प्रोडक्ट्स में हमारे पास ज़्यादातर देखें तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ आती हैं, फार्म इम्प्लीमेंट्स आते हैं, लैंड बिल्डिंग्स। तो यही सारी चीज़ें हम यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। फिर हमारे पास आता है ऑनलाइन मंडी रेट्स। तो आइडियली अगर हम देखें तो एक एवरेज हाउस होल्ड में एक डिसीजन बनाया जाता है कि कौन कौन से ऐसे गुड्स और प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें खरीदने हैं, ठीक है, या हमें सेल करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड लोकली। तो लोकल लेवल पे जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखते हैं उसके बेसिस पर हम ये डिसीजन बनाते हैं कि कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में सस्ते हैं, कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जो इस एरिया में महंगे हैं पर दूसरे एरिया में सस्ते हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर कहते हैं मार्केट के रेट्स को यहाँ पर देखना। ठीक है, उनकी नॉलेज को एक्वायर करना। तो अगर हम ऑनलाइन वे में देखें तो आज के टाइम पर हमारा जो इन्फॉर्मेशन बेस है वो टेलीविज़न और टेलीफोन की वजह से बहुत ज़्यादा वाइड बन चुका है। क्योंकि आज हम अगर देखें, हम अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी यहाँ पर अपने ऑनलाइन मंडी के रेट्स को चेक करके रख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कमोडिटीज़ हैं कि फॉर एग्जांपल आलू प्याज जो है उसका प्राइस हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्या है, उसके रेट के हिसाब से हम अपना डिसीजन बना सकते हैं कि कहाँ हमें बेचना चाहिए, कहाँ से हमें ख़रीदना चाहिए। क्योंकि पहले के टाइम पर होता क्या है कि अगर हम एक इंडिविजुअल लेवल पर देखें तो एक इंडिविजुअल अपने आसपास के एरिया में ही तो चेक करेगा। ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर तो जाएगा नहीं, वो उसकी एक लिमिटेशन बन जाएगी। तो जब से आईसीटी आया है इसकी मदद से जो भी फार्मर्स वगैरह हैं वो आसपास की मंडी के रेट्स को यहाँ पर इजीली एनालाइज करके रख सकते हैं, ताकि जो भी उन्हें अच्छी जगह लगे, बेचने लायक लगे, जहाँ पर उनको अच्छा रेट मिले, वो अपना
धंधा वहाँ पर चला कर रख सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बताई गई हैं कि इससे जो सिटीजन्स हैं वो ट्रेंड्स को देख सकते हैं, अपना डिसीजन राइट बना सकते हैं जो भी ऑप्शन अवेलेबल हैं उससे। फिर हमारे पास आता है ऑनलाइन पेमेंट ऑफ ड्यूज। फॉर एग्जांपल कि जो भी हमारे बिल्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा बिजली का बिल है, हमारा पानी का बिल है, ठीक है, तो हम आज के टाइम पर क्या करके रख सकते हैं कि अपने फ़ोन से एक बटन दबाकर उन सारे बिल्स को पे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो हम लाइनों में लगते हैं बिजली के बिल जमा करने के लिए, हमारा टाइम वेस्ट होता है लाइन अगर लंबी हो जाए तो। वहीं अगर हम आईसीटी के आने के बाद की बात करें तो आईसीटी के आने के बाद की वजह से यहाँ पर ये सब काम ईजी बन चुका है, फ्लेक्सिबल बन चुका है, जब चाहें हम यहाँ पर अपना टैक्स भर सकते हैं। इससे कि एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी बनता है गवर्नमेंट और सिटीजन्स दोनों के लिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा वर्कलोड रहता नहीं, क्योंकि ऑनलाइन ये सारे टैक्स यहाँ पर पे कर दिए जाते हैं। सिटीजन्स जो कि ज़्यादा काम में व्यस्त रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलना हो पाता, वो घर में बैठे बैठे अपना बिल पे कर देते हैं। इससे कि बेनिफिट मिलता है दोनों को ही, जिससे कि जो मॉनिटरिंग है वो भी आसान बनती है और जो कलेक्शन है वो भी आसान बन जाता है। कॉस्ट सेविंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है। आगे बात करते हैं हम इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। तो यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 3 में हमने यहाँ पर आईटीआई की बात करके रखी है कि जो भी प्रेवलेंट इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम, डेटाबेस, कोई भी डेटाबेस है जैसे कि ओल्ड एज पेंशन है, राशन कार्ड वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं, उनसे रिलेटेड हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आरटीआई के अंडर हम यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन डालकर उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करके रख सकते हैं। इससे कि गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी आती है, जो भी वो इन्फॉर्मेशन, जो भी वो प्रोग्राम्स होते हैं वो उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे होता क्या है कि जो भी हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको अगर कोई भी शिकायत आती है वो ऑनलाइन इसको फिल भी करके रख सकते हैं। फिल करके रखेंगे तो गवर्नमेंट को एक फीडबैक बनेगा, ठीक है। उस फीडबैक के बेसिस पर गवर्नमेंट जो है वो अपने जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्रूव करेगी। तो बस यही हमें यहाँ पर बता कर रखा है। फिर हमारे पास आता है सर्विस डिलीवरी पॉइंट्स। तो अगर हम सर्विस डिलीवरी पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा डिलीवरी पॉइंट है वो आता है वेबसाइट्स। तो वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट की वजह से हम यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव मेथड हमने निकाला है लोगों को रीच आउट करने के लिए। तो इसमें हमें यही बताया गया है कि जो इंटरनेट है उससे सिर्फ हमें स्पीड वे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, बल्कि जो भी सिटीजन्स किसी भी सर्विस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट होते हुए देखना चाहते हैं, कोई भी सर्विस उन्हें चाहिए, ठीक है, वो इसको यहाँ पर वेबसाइट की मदद से ले सकते हैं। अब इसके लिए यहाँ पर एक हमें ऑब्जेक्टिव भी बताया गया है कि जो भी डेवलपमेंट हमें किसी भी वेबसाइट की करनी है वो हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में करनी है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, आइडियाज़ और वाइब्रेंसी को ला सकें अपने एफर्ट्स में। और इसमें हमें बताया जाता है कि जब भी हम अपनी एक वेबसाइट को डेवलप करें तो इसमें हमें यही नहीं बताना कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वेबसाइट है, बल्कि अगर एक वेबसाइट हमें बनानी है तो इसके लिए हमें करना क्या है कि हम आउटसाइडर्स के लिए भी एक विंडो खोल के रख दें। अब फॉर एग्जांपल कि हमने एक वेबसाइट बनाई। अब वेबसाइट में उस वेबसाइट में होता क्या है कि प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर बेचा जाता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ को बेचा जाता है, अगर हमने एक ऐसी वेबसाइट बना ली जिसमें उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सिर्फ इंफॉर्मेशन ही दी गई है, ठीक है, कि प्रॉपर्टी यहाँ इस लैंडमार्क पर सिचुएटेड है, इस शहर में है, इस कंट्री में है, ठीक है, इसके पास ये सारे मॉल वगैरह हैं, तो इससे होगा क्या कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। पर इसमें हमें ये बताया गया है कि अगर हमें वेबसाइट बनानी है, अच्छी वेबसाइट बनानी है, तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन ड्रिवन नहीं होनी चाहिए बल्कि यूटिलिटी ड्रिवन भी होनी चाहिए। मतलब कि हम इसे आउटसाइडर्स के लिए भी ओपन रखें कि जो भी हमारे आउटसाइडर्स हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो भी इन जो भी इन प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्टेड है वो इन प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पर अच्छे से एनालिसिस कर सके। अगर किसी को चाहिए वो यहाँ पर अच्छे से इसको एक्सेस कर सके। लोकल एरिया नेटवर्क से हम इनको कनेक्ट करके रख सकते हैं कि जो भी हमारे लोकली अवेलेबल नेटवर्क्स हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं, स्टेट्स हैं, उनमें हम अपनी इस वेबसाइट को लॉन्च करके रख दें, ताकि जो भी उन स्टेट्स में रहने वाले लोग हैं, अगर वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकें, ठीक है। इस स्टेज में जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी जाती है, इससे कि जो भी यहाँ पर इससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड
जो भी अपडेशन का काम है, इंफॉर्मेशन की अपडेशन का काम है, वो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर हम करके रख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी का ही बताया गया है। ठीक है, अगर किसी बिल्डर को चेक करना है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका स्टेटस क्या है, क्या वो कितनी बन चुकी है, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी कंपनी हैं जो कि उसे ख़रीदना चाहती हैं, कौन सी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो कि रिलेटेड प्रॉपर्टी से आ रही हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर वेबसाइट में बनाकर रख सकते हैं। तो अगर हम एक नटशेल में देखें तो इस वेबसाइट वाले टॉपिक में हमें यही बताया गया है कि जो भी हमारी चीज़ें हैं, ठीक है, कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कोई भी सर्विस देनी है, तो हम वेबसाइट की मदद से हम यहाँ पर इसको करके रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यही डाल सकते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी का काम है वो हम यहाँ पर करके रख सकते हैं। सेकंड हमारे पास आता है सिविक सर्विस सेंटर्स, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो आज के टाइम पर अगर हम देखें तो हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंटरनेट या कंप्यूटर्स की इतनी नॉलेज नहीं है। तो इसी को मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया क्या है कि यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड सिविक सेंटर्स बना दिए हैं। ठीक है, कि जहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिन्हें इनकी नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, वो इन सिविक सेंटर्स में आकर जो भी उन्हें सर्विस चाहिए गवर्नमेंट से रिलेटेड वो यहाँ पर ले सकते हैं। इससे कि यहाँ पर होता है क्या है कि जो भी लोग हैं, ठीक है, गांव वगैरह के लोग हैं, जिन्हें बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, उनके वाटर कनेक्शन का जो भी बिल है वो देना है, ठीक है, ड्रेनेज कनेक्शन का बिल देना है, एक बिल्डिंग प्लान के अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है, एक कंप्लेंट दर्ज करानी है, कोई भी पेमेंट करनी है, तो ये सारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन सिविक सेंटर्स में यहाँ पर की जाती हैं। इसमें होता क्या है कि जो भी एक रजिस्ट्रेंट आता है उसको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है किसी भी एप्लीकेंट को, जिससे कि जो भी उस पर्टिकुलरली जो भी उसे सर्विस चाहिए तो वो उस नंबर का यूज़ करके उसके स्टेटस को चेक कर सकता है कि जो भी उसने एप्लीकेशन की है उसका स्टेटस क्या रहा है। इसकी वजह से जो भी सिस्टम को मैनेज करने वाले हैं और जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो अपने इंटरनल मॉनिटरिंग भी करके रख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनका डिस्पोजल हो चुका है, कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन जिनका रेड्रेशन होना बाकी है। ठीक है, इससे होगा क्या कि जो भी हमारे डिलेज होंगे वो हमको रिड्यूस कर सकते हैं, नेपोटिज्म करप्शन जैसी चीज़ों को रिड्यूस करके रख सकते हैं। क्योंकि ये जो हम सारी चीज़ें देखते हैं कि अगर हमें बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, तो हम करते क्या हैं कि जो भी हमारा ऑफिसर होता है वो हमसे पैसे मांगता है कि हमारा मैं तुम्हारा काम जल्दी करा दूंगा, 500 रुपया दे दो। इससे करप्शन ज़्यादा बढ़ता है। तो सिविक सर्विस सेंटर्स की वजह से हम यहाँ पर करप्शन को भी कर्व करके रख सकते हैं। हमारी इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, जो भी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन रिसीव होती हैं वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को यहाँ पर पहुँचाई जाती हैं। उससे उन्हें भी पता लगता है कि कौन कौन सी ऐसी शिकायतें हैं जो कि हमारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आ रही हैं, जिसकी वजह से वो अपने काम में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यही है इस पूरे यूनिट में। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट सभी को।